252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे औरी के साथ हुई जमकर धक्का मुक्की। भीड़ ने घेरा। अपनों के बिना नहीं हो सकती। धर्मेंद्र के निधन के बाद अब नहीं बनेगी अपने टू। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया कंफर्म। शादी टलने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी के स्पेशल एपिसोड में नहीं दिखेंगी स्मृति मंधाना। लिस्ट से गायब हुआ नाम। चैंपियंस टीम लेगी हिस्सा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। बिग बॉस 19 में आया बड़ा ट्विस्ट। इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट से रातों रात पलटा खेल। मालती चाहर बनी ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार। वहां की पुलिस के पास पावर नहीं। कनाडा में रेस्टोरेंट पर 3 बार हुई फायरिंग पर पहली बार बोले कपिल शर्मा। और क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले ने की खुदकुशी। 1 साल पहले दर्ज हुआ था केस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन खबरों को आपके सामने हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में एक्टर शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का नाम आया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। वहीं सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे और स्टार किड्स के साथ दिखने वाले औरी का नाम भी इस मामले में आया है और उन्हें भी ड्रग्स केस में समन भेजा गया था। अब औरी भी पूछताछ के लिए एएनसी के ऑफिस पहुंचे। बीते रोज सिद्धांत कपूर से एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कई घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे कई तरह के सवाल किए गए थे। वहीं अब औरी से भी पूछताछ की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें औरी एएनसी ऑफिस के भीतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में औरी एएनसी ऑफिस के भीतर जाने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। हालांकि उनके आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा है और उनसे बात करने के लिए बहुत सारे मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। मीडिया औरी से बात करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो बिना कुछ बोले सीधे दफ्तर के अंदर चले जाते हैं। धक्का मुक्की और पेपराजी की दखलंदाजी ने औरी को थोड़ा परेशान किया। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने वाले ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर डोला, जो ड्रग्स केस में फरार चल रहे हैं, उनके 2 करीबी सलीम शेख और मोहम्मद सुहेल को अबू धाबी से डिपोर्ट करके दुबई के रास्ते भारत लाया गया था। उन्होंने इस केस में औरी का नाम भी लिया था। दोनों ने दावा किया कि औरी दुबई और अबू धाबी की ड्रग और रेव पार्टीज में शामिल होते रहते हैं। सलीम शेख और मोहम्मद सुहेल ने औरी के अलावा नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, इन सब के नाम लिए थे। इस मामले में बॉलीवुड के और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नाम और कुछ नेताओं के नाम भी जुड़े होने की खबरें आ रही हैं। धर्मेंद्र जी के निधन ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा दिया है, बल्कि इंडस्ट्री के एक यादगार और बेहद भावुक प्रोजेक्ट पर भी विराम लगा दिया है। निर्देशक अनिल शर्मा ने कंफर्म किया है कि अपने टू, जो कि 3 पीढ़ियों को साथ लाने वाला एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, अब कभी नहीं बन पाएगी। निर्देशक अनिल शर्मा, जो अपने टू को डायरेक्ट करने की तैयारी में थे, भावुक होकर कह रहे हैं कि अपने तो अपनों के बिना नहीं हो सकती। धर्म जी के बिना सीक्वल बनाना नामुमकिन है। सब कुछ तय था, स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, उनके बिना ये संभव नहीं। 2007 की फैमिली ड्रामा अपने के सीक्वल में धर्मेंद्र के साथ सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल की मुख्य भूमिकाएं होनी थी। फिल्म की घोषणा को कई साल हो चुके थे, लेकिन शूटिंग शुरू नहीं हो पाई थी। अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की साझेदारी दशकों पुरानी रही है। दोनों ने साथ में हुकूमत, ऐलान जंग, फरिश्ते, तहलका और अपने जैसी कई फिल्में की थीं। अपने टू उनके रिश्ते का एक और भावुक अध्याय बनने वाली थी, जो अब अधूरी रह गई है। धर्मेंद्र की आखिरी रिलीज अब 21 होगी, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और जिसमें अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में है। फिल्म 25 दिसंबर को इसी साल रिलीज होगी और धर्मेंद्र जी के निधन के ठीक 1 महीने बाद ही होगा। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। 23 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी, पर पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों सिंगर पलक मुच्छल अपने भाई पलाश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। ऐसा कहा जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें भी एडमिट कराना पड़ा था। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेटर के साथ कौन बनेगा करोड़पति का एक स्पेशल एपिसोड शूट किया गया। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में जल्द ही एक स्पेशल एपिसोड दिखाया जाएगा, जहां इस महीने की शुरुआत में इंडियन महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाया जाएगा। इस एपिसोड में कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा और हेड कोच अमोल मजूमदार शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में स्मृति मंधाना का नाम गायब है। कौन बनेगा करोड़पति में एक्टर्स अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए पहुंचते रहते हैं। अब जल्द ही महिला क्रिकेटर्स के साथ अमिताभ बच्चन एक स्पेशल एपिसोड में हल्की फुल्की हंसी मजाक करते दिखने वाले हैं। ये शूट हो चुका है,
लेकिन हैरानी की बात है कि इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना इसमें नहीं दिखाई देंगी। अब क्योंकि ये शो अभी शूट हुआ है, साथ ही अब स्मृति मंधाना के पिता भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, ऐसे में उनका लाइनअप से नाम गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जबकि जो क्रिकेटर्स उनकी शादी में पहुंची थी वो केबीसी के स्पेशल एपिसोड में मौजूद रही हैं। बिग बॉस 19 अब अपने ग्रैंड फिनाले की दहलीज पर है। वैसे तो बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रणीत मोरे के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा था, लेकिन अचानक इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री से धूम मचाने वाली मालती चाहर की किस्मत बाहर से मिले टीम इंडिया के जबरदस्त समर्थन के बाद अचानक पलटती नजर आ रही है। मालती इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन है, तो राहुल चाहर उनके चाचा के बेटे हैं। अब दीपक और राहुल की बहन को फाइनल तक पहुंचाने के लिए खुद इन दोनों के साथ टीम इंडिया के कई बड़े खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बड़े समर्थन के बाद अब मालती को ट्रॉफी का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मालती चाहर ने सलमान खान के बिग बॉस 19 में बतौर वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट एंट्री की थी। शहबाज के बाद इस शो में शामिल होने वाली मालती दूसरी वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट थी। वैसे तो अब तक मालती वोटिंग ट्रेंड में हमेशा बॉटम 2 या 3 में होती हैं, लेकिन अब बिग बॉस का पूरा वोटिंग ट्रेंड ही बदलने वाला है। कुछ दिन पहले राहुल चाहर के कहने पर बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे एल्विश यादव ने मालती के लिए वोट की अपील की थी। अब भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने एकजुट होकर मालती के लिए सोशल मीडिया पर वोट अपील की है। इसमें सुरेश रैना, तिलक वर्मा, आवेश खान, नमन धीर, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा, खलील अहमद, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, अय्यर, उमरान मलिक और रवि बिश्नोई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने फैन बेस से मालती को फाइनल तक पहुंचाने के लिए वोट करने की अपील की है। इंडियन क्रिकेट टीम का यह सपोर्ट मालती के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुंबई में कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया और यहां पर कपिल शर्मा अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल शर्मा से उनके कनाडा वाले रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी। कपिल शर्मा ने कहा कि यह इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहां पर फायरिंग हुई। मुझे लगता है वहां के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से शायद पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ को कंट्रोल कर पाए। लेकिन जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया। जैसे यहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे ही वहाँ कनाडा की पार्लियामेंट है, वहाँ पर इस पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की कहानी हम समझ नहीं पाते। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पहले से इस तरह की कई घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जब हमारे कैफ़े पर फायरिंग हुई तो वो बड़ी खबर बन गई। अब वहाँ की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैंने तो मुंबई या हमारे देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। मुंबई जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। कनाडा में पुलिस के पास विशेष ताकत नहीं है, वो पार्लियामेंट के निर्देशों पर ही काम करती है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल उनके साले साहब जीत पावारी ने खुद को खत्म कर लिया है। पावारी पर पिछले साल 26 नवंबर को बलात्कार का आरोप लगाया गया था और ठीक 1 साल बाद जीत ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जीत पावरी ने घर पर फांसी लगाकर खुद को खत्म किया और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि जब ये घटना हुई उस वक्त पुजारा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे थे। नवंबर 2024 में पुजारा के साले जीत पावरी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज हुई थी। उनकी पूर्व मंगेतर ने बलात्कार का आरोप लगाया था। राजकोट शहर की रहने वाली लड़की ने दावा किया था कि सगाई होने के बाद जीत ने उनके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद पावरी ने बिना किसी कारण के सगाई तोड़ दी और दूसरी लड़की से शादी कर ली। यह भी आरोप था कि उस लड़की को पुजारा के नाम पर बार बार धमकाया गया था। लड़की ने जीत पावरी पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। बताया जा रहा है कि जीत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीत पावरी राजकोट में रहते थे और उन्होंने अपने घर में ही खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। उनके पड़ोसी शोर सुनकर उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि पुलिस ने आत्महत्या का केस ही दर्ज किया है। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुझाव या शिकायत रखते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपना सुझाव, अपनी शिकायत ज़रूर लिखें, साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।